साथियों, क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान से पुरानी पेंशन योजना बंद होने वाली है? क्या भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस ने चालू की थी उसको बंद करने वाली है? तो पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में आज मैं दूंगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा जो पुरानी पेंशन योजना है उसकी बहाली की गई थी। पुरानी पेंशन व्यवस्था पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बन चुकी है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। देश में किसी भी सूरत में ओपीएस लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया था और इस विषय में अपनी राय स्पष्ट भी वे कर चुके हैं। एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि ये तय है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो सकती है। जी हाँ, पुरानी पेंशन व्यवस्था छत्तीसगढ़ और राजस्थान में समाप्त हो सकती है। इसके संबंध में एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक में विचार विमर्श होगा। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक कर्मचारियों का आंदोलन भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि विजय कुमार बंधु ने बताया है कि राजस्थान सहित दूसरे प्रदेशों के चुनाव में ओपीएस का मुद्दा प्रभावी रहा है। अगर राजस्थान के पोस्टल बैलेट को देखें तो उसमें 170 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओपीएस ही चुनावी हार जीत का प्रमुख कारण रहा है। यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि हार जीत के समीकरणों को तय करने के लिए जो अहम वजह मानी जाती है उसमें से एक ओपीएस भी वजह है। अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाता है तो हो सकता है कि उसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी आवाज़ उठाएं और जो आंदोलन है उसको देश के हर हिस्से में ले जाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदेश के और पूरे भारत के समस्त कर्मचारियों के द्वारा ओपीएस को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। इसी कड़ी में पटना में 10 दिसंबर को पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी रैली आयोजित होने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से कई बार ओपीएस को लेकर बयान सामने आए हैं। उसमें लगातार कहा जा रहा है कि जो राज्य पुरानी पेंशन लागू कर रहे हैं वहां पर भविष्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। राज्यों को विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को बंद किया जा सकता है। पीएम मोदी इस तरह की स्कीम को शॉर्टकट पॉलिटिक्स का नाम दे चुके हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को ऐसी घोषणाओं से बचना चाहिए। ऐसी राजनीति देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में ओपीएस का वादा किया था। इसी तरह से कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस बहाली कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के चुनाव की गारंटियों में ओपीएस को शामिल किया था। राजस्थान के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को कानून का दर्जा दिया जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में दूसरे मुद्दों के साथ साथ ओपीएस पर भी भरपूर फोकस किया था। जब यह स्कीम राजस्थान में लागू की गई तब राज्य वित्त आयोग का कहना था कि इसके लिए 41,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। राजस्थान कैडर के पूर्व आईएएस राजीव महर्षि, जो कि वित्त सचिव और राजस्थान के मुख्य सचिव जैसे पदों का काम कर चुके हैं, उन्होंने पिछले वर्ष ओपीएस को वित्तीय आपदा का नाम भी दिया था। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए यह स्कीम वित्तीय आपदा साबित होगी। राज्यों पर पहले से ही इतना कर्जा है कि उस स्थिति में ओपीएस अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने पुरानी पेंशन स्कीम के चलते राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को जोखिमों को लेकर संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने से फिजिकल रिस्क बना रहेगा। आरबीआई और 15वें वित्त आयोग ने भी इसके संबंध में संज्ञान लिया है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने ओपीएस को लेकर कहा था
कि ये सबसे बड़ी रेवड़ी है। एक तरफ तो राजस्व के घाटे को कम करने की बात की जाती है, लेकिन खर्चों को कैसे कम किया जाए इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। उनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके संबंध में जिस रेवड़ी की बात कही है वो एकदम सही है। पुरानी पेंशन जो व्यवस्था है इसी तरह की सबसे बड़ी रेवड़ियों में से एक है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो सकती है। और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में भी नजर आ रहे हैं। और यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 बड़े विभाग जैसे कि रेलवे और रक्षा विभाग में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया गया था। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग में 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ था। कर्मचारियों ने बिना किसी दबाव के अपना मतदान डाला है। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी। वहीं पर शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि एनपीएस में कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रही है वह उतनी बढ़िया पेंशन है ही नहीं। कर्मचारियों का कहना है कि देश में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर और उनके परिवारों और रिश्तेदारों को मिलाकर संख्या कम से कम 10 करोड़ के पार पहुंच जाती है। अगर ओपीएस लागू नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि एनपीएस में जो कर्मचारी शामिल हैं वो रिटायरमेंट के बाद अगर वो रिटायरमेंट होते हैं तो 18 साल के बाद अगर कोई कर्मचारी एनपीएस की स्कीम में शामिल है और वह रिटायरमेंट होता है तो किसी को 2417 रुपये मासिक, किसी को 2506 रुपये मासिक और किसी कर्मचारी को 4900 रुपये प्रति मासिक पेंशन मिलती है। और अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रति माह लगभग 15,250, 17,150 और 28,450 रुपये मिल सकते थे। एनपीएस कर्मचारियों के द्वारा हर महीने अपने वेतन का 10% शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। अब बात करते हैं कि जो एनपीएस का पैसा है वह पीएफआरडीए में जमा होता है उसके बारे में। एनपीएस के तहत राज्य सरकारें अपना और कर्मचारी की सैलरी का एक तय हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को देते हैं। इसे बाद में कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके तहत पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें केंद्र से अतिरिक्त कर्ज ले सकती हैं और यह अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक हो सकता है। जिन राज्य सरकारों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया गया है उन राज्य सरकारों के बीच और केंद्र सरकार के बीच में ठन गई है। जिन गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की है उन्हें एनपीएस का जो जमा राशि है वह पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि जो पैसा एनपीएस का कर्मचारियों का जमा है वह राज्यों को नहीं दिया जाएगा और यह पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए के पास ही जमा रहेगा। नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय मद में जमा यह पैसा राज्यों को बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। वह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इस स्कीम का हिस्सा हैं। तो साथियों, जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वे किसी भी तरह से पुरानी पेंशन योजना के हक में नहीं है और ना ही पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करते हैं। और आगे चलकर ये एकदम कन्फर्म है कि जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकार है वहाँ से पुरानी पेंशन व्यवस्था को भाजपा समाप्त कर सकती है, क्योंकि खुद पीएम मोदी जी के द्वारा इसे मुफ्त की रेवड़ी बताया गया है और उन राज्यों के ऊपर एक प्रकार से कर्ज बताया गया है जिन राज्यों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना अपने कर्मचारियों को दी जा रही है। जैसे कि अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव थे तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है तो हम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देंगे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अभी पुरानी पेंशन योजना वर्तमान में चल रही है और राज्य के और दूसरे
हिस्सों में जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां पर भी ओपीएस की जो योजना है वह कर्मचारियों को उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में अब पुरानी पेंशन योजना को लेकर खतरा मंडरा रहा है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, तो ये आप स्पष्ट मान के चलिए कि इन राज्यों में जो पुरानी पेंशन योजना है वह खत्म हो सकती है। इसके संकेत पूरी तरह से मिल रहे हैं। लेकिन जो पुरानी पेंशन योजना है अगर सरकार वो खत्म करती है तो कर्मचारी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि विदेश के कोने कोने से कर्मचारी इकट्ठा होकर पुरानी पेंशन योजना के लिए हड़ताल करेंगे और इसका जो परिणाम है वह भाजपा को भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनाव में, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है। ऐसे में सरकार कर्मचारियों की जो नाराजगी है बिल्कुल भी मोल लेना नहीं चाहेगी। ऐसे में पीएम मोदी जी के द्वारा नई पेंशन स्कीम में सुधार के लिए एक कमेटी गठन किया है और आगामी चुनाव से पहले उस कमेटी का जो रिपोर्ट है वह आ जाएगा और नई पेंशन स्कीम में कुछ सुधार किए जाने की संभावना लग रही है। तो साथियों, एनपीएस और ओपीएस में से आप कौन सी स्कीम का चयन करना चाहेंगे? अगर आप एक कर्मचारी हैं तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या देश के लिए ओपीएस ज़रूरी है या एनपीएस ज़रूरी है? और अगर ओपीएस ज़रूरी नहीं भी है तो नेताओं को ओपीएस का लाभ क्यों मिलना चाहिए? अगर नेताओं को ओपीएस का लाभ मिल रहा है तो कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। अगर एनपीएस का लाभ कर्मचारियों को दिया जा रहा है तो फिर वही लाभ सभी के लिए क्यों नहीं? सबके लिए अलग अलग क्यों? नेताओं के लिए ओपीएस और कर्मचारियों के लिए एनपीएस, ये एक प्रकार से भेदभाव है। इसको सरकार को तत्काल रोक लगा देनी चाहिए और जो कर्मचारियों को पेंशन स्कीम मिल रही है वही स्कीम नेताओं को मिले, या फिर नेताओं को पेंशन मिले ही क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक पद है वह एक प्रकार का राजनीतिक पद होता है, उस पर किसी प्रकार की वह नौकरी नहीं है, उसके लिए आखिर पेंशन क्यों देना? तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कर्मचारियों की जो मांग है ओपीएस की उस पर विचार करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।